हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार और शनिवार का व्लॉग है ये। और मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। अरवी की सब्जी ना मैंने अरवी को बॉईल कर लिया। इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो मैं ये सिंपली सा छौंक दूंगी, जिसमें सिर्फ मैंने ये अजवाइन डाला है और हल्दी डाला है। उसके बाद ये अरवी को ना पीसेज में कट करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरे घर में ना किसी को अरवी इस तरह से खाना पसंद है, किसी को फ्राई वाले पसंद है। इसलिए मैंने दो तरीके से बनाए हैं। जिसको जो जिस तरीके को पसंद है वो उस तरीके का खा लेगा। तो बस इसमें और कुछ नहीं डालूंगी, मैं नमक डाल दूंगी और कुछ नहीं डालना है। तो ये देखिए अरवी को मैंने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से फिर से भून लेंगे। तो ये अरवी की सब्जी हो गई है तैयार। अब इसके बाद मैंने ना ये दूसरी तरीके की अरवी मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये अरवी को गोल पीसेस में कट किया है। पहले मैंने ऐसे ही नॉर्मली कट कर लिया था, लेकिन इसमें मैंने गोल पीसेस में कट किया है। अब इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच ये बेसन। जो बड़े वाले चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच बेसन डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पिसी खटाई, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन मैंने डाला है इसमें। और फिर इसमें लास्ट में मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे कि सारी जो अरवी की पीसेस है ना वो अच्छे से सारे मसाले में और बेसन में कोट हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से करेंगे कि जिससे अरवी टूटे भी नहीं और सब अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो ये देखिए सारी अरवी जो है अच्छे से कोट हो गई है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना डीप फ्राई वाली ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डीप फ्राई करके बनाऊंगी। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब सारी अरवी को एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी और इसको डीप फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए एक बार में जितने पीसेस आए इसमें मैंने सब डाल दिए हैं। अब एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर इसको पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी अरवी को पलट दिया है। एक साइड से ये बढ़िया अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पीनेस आ गई है। अब दूसरी तरीके से भी इसी तरह सेक लेंगे। तो ये देखिए अरवी कितनी अच्छी फ्राई हो गई हैं, दोनों तरफ से फ्राई हो गई हैं, क्रिस्पीनेस आ गई है इसमें। इधर मैं पराठे सेक ले रही हूँ। तो इधर दोनों तरह की घुइयां की सब्जी भी तैयार है और इधर मैं अब पराठे सेक ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग ये नाश्ता करेंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर उसके बाद दक्ष की छुट्टी का टाइम हो गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं दक्ष को लेने स्कूल, क्योंकि बारिश हो रही थी। इसलिए जब बारिश होती है ना तो मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ गाड़ी खड़ी करने की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब बारिश होती है तब तो मैं ज़रूर जाती हूँ दक्ष को लेने। तो बस टाइम हो गया था और फिर हम लोग निकल गए थे दक्ष को लेने के लिए। ये देखिए बारिश ना 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बंद नहीं है बारिश। और कल हम लोग दीदी के वहाँ गए थे, तब भी खूब बारिश हो रही थी। और आज ये देखिए दक्ष को लेने आए तब भी खूब बारिश हो रही है। बारिश बंद ही नहीं हो रही, लगातार बारिश हो रही है। ये देखिए दोनों पीछे देख रहे हैं गाड़ी में और पता नहीं आपस में दोनों लोग क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी घर। दक्ष ने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर मैंने कल बारिश थोड़ी धीमी हो गई तो मैं छत पे आ गई थी मशीन में कपड़े डालने के लिए। ज़्यादा नहीं, बस 6-7 गमले हैं और 6-7 गमलों में ही ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए ये पुदीना है, इतनी बड़ी बड़ी पुदीना हो गई है बहुत। ये देखो मनी प्लांट लेकिन सूख गया है, ये नहीं पकड़ रहा है। और इसमें ये सदाबहार लगा हुआ। और ये देखिए और तुलसी जी को ना ये रखा है इधर। ये देखिए एक ये तुलसी जी हैं और एक ये है। और अभी एक प्लांट यहाँ कमरे में रख दिया है, क्योंकि धूप में ये छांव वाला पेड़ है ना, तो इसलिए इसको कमरे में ही अभी रखा है। ये देखिए ये फ्रिज का ना बॉक्स एक ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसी में इसको लगा दिया है। बारिश हो रही थी तो दक्ष ने बोला कि जो है कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा है, चटपटा सा। तो हम लोगों ने क्या किया, समोसे मंगा लिए हैं। तो मैंने फिर चाय बना ली, चाय के साथ हम लोग फिर समोसे खाने लगे।
तो ये देखिए अभी मैं आई थी मम्मी के घर और हम लोग जा रहे हैं मार्केट और होने लगी है बारिश, बूंदाबांदी होने लगी है और धूप भी निकली है साथ में। चलो उसके बाद शाम के समय ना थोड़ी बारिश बंद हो गई थी तो मम्मी ने बुला लिया कि उनको थोड़ा शॉपिंग वगैरह जाना था, कुछ लेना था घर के लिए सामान। तो शाम को ना मैं फिर मम्मी के घर चली गई। जब बारिश बंद हुई थी ना फिर हम लोग आ गए थे मम्मी के घर और उसके बाद फिर बूंदाबांदी थोड़ी देर बाद जब हम लोगों को मार्केट के लिए निकलना हुआ ना फिर बारिश शुरू हो गई थी और बारिश के साथ साथ ना धूप भी निकली थी। तो मम्मी को लेना था कुछ डाइनिंग टेबल का कवर लेना था और ग्लास वगैरह लेने थे, तो इसीलिए हम लोग मार्केट के लिए निकले थे। तो ये देखिए डाइनिंग टेबल का कवर मम्मी देख रही हैं यहाँ पे, और ये वाला कवर डाइनिंग टेबल का कवर हम लोगों ने फाइनल किया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। इसको जब मैंने डाइनिंग टेबल पे डाला था ना बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये आंटी चेक करा रही हैं हर तरफ से कि हाँ मतलब डिफेक्टिव पीस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने डाइनिंग टेबल पे इसे डाला था ना बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए बारिश कितनी तेज होने लगी और हम लोग रास्ते में ही खड़े हैं। उसके बाद ग्लास वगैरह लेना था ना तो हम लोग फिर यहीं आ गए हैं। और पता है ये बहुत पास में ही सारी दुकानें घर के पास में, तो हम लोग बस पैदल ही निकल लेते हैं सामान लेने के लिए। तो मम्मी पहले ले गई थी ग्लास वगैरह ना, तो वो मतलब एक सेट ले गई थी, 6 पीस का सेट था। तो उसी के पीसेस लेने थे, मतलब कि वो अब 1 दर्जन ले गई, आधे दर्जन का सेट था। तो मम्मी कह रही थी उसी का ले लेते जिसमें एक सेट हो जाए पूरा 1 दर्जन का। तो मॉडल नंबर वगैरह मैंने बता दिया था तो उसी का ग्लास वो निकाल रहे थे भैया, क्योंकि हम लोगों को कुछ पसंद तो करना नहीं था कि हाँ कौन सा लेना है। डिज़ाइन वगैरह मैंने खुद बता दिया था कि हाँ यही वाला चाहिए, तो उसी का ये सेट निकाल दिया था। 2 सेट थे, एक पानी वाला ग्लास था और एक कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे कपूरथला, ऐसे घूमते घूमते कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो कपूरथला तक घूम के आते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये कपूरथला आ गया था। और कपूरथला में लेना कुछ नहीं था, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए थे कि हाँ आप घर से निकले हैं तो थोड़ी देर घूम लेते हैं फिर तभी चलते हैं घर वापस। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से कपूरथला, सब कपड़े की दुकान, चूड़ियाँ हैं, बहुत सारी दुकानें प्रगति मार्केट में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने। और सब सामान वगैरह लेने के बाद ना रात में फिर मैं घर आ गई थी और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। और खाने में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने दाल चावल बना लिया है। और सब्जी में कुछ था नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी तो सब्जी वगैरह मिली भी नहीं। अब जब मैं मार्केट गई तब भी मुझे कहीं सब्जी नहीं दिखी, तो घर में रखे थे प्याज, तो मैंने सोचा चलो प्याज की सब्जी बना लेते हैं। तो बस सब्जी बनाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है और जीरा डाल दिया है इसमें मैंने, थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया है और थोड़े से करी पत्ते डाल दिए हैं। सारी चीज़ें डालकर इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है। और ये देखिए लहसुन गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें मैंने ना प्याज काट के डाल दिया है। ये देखिए प्याज को ऐसे ही, छोटे वाले प्याज थे तो एक प्याज में मैंने 4 पीस करके इसमें ऐसे ही डाल दिया है और छौंक दिया सब्जी को। थोड़ी देर इसको ऐसे ही भून लेंगे और उसके बाद ढककर इसको पका लेंगे। तो ये देखिए ये प्याज थोड़े से भुन गए हैं। अब इसमें जितने भी सूखे वाले मसाले हैं वो डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और जो भी बेसिक मसाले हैं वही मैंने डाले हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको ढककर फिर से पका लेंगे। और वाकई में ये सब्ज़ी ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। तो ये देखिए कैसे लाइट वगैरह सब चमक रही है और लगातार 3-4 दिन से ना ये देखिए, तो देखा आपने कि कितनी तेज बिजली चमक रही है। और 3-4 दिन से ना यही हाल है यहाँ का, लगातार बारिश हो ही रही है, दिन रात सब बराबर है। ये देखिए बारिश की वजह से ना बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है। जिसको घर में रहना है उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑफिस वाले हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। और मैं मम्मी के वहाँ से आ गई हूँ। मम्मी के वहाँ मैं गई थी, उनको थोड़ा शॉपिंग वगैरह करना था जो भी, इसीलिए हम लोग गए थे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं और यहाँ सब लोग, मैं आई साथ में ये लोग भी आ गए। दक्ष कर रहे थे अपनी पढ़ाई, क्योंकि दक्ष का कल है मैथ्स का एग्ज़ाम। कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, मंडे है कल, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और ओरल जो था वो हो चुका है, कल से रिटर्न एग्ज़ाम शुरू है।
तो सबसे पहला एग्ज़ाम मैथ का ही है। तो दक्ष अभी पढ़ाई कर रहा था, जैसे मैं बालकनी में ही ना वैसे ये भी बालकनी में आ गए दोनों। और खाना मैंने रख दिया है बनने के लिए, दाल चावल बन गया है। और आज मैं ना प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, आपने देखा ही होगा। मैं कल गई थी और आज आई हूँ संडे को। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी चला दे रही हूँ। तो मैं गई थी मैं कल गई थी मम्मी के घर, और कल उनको शॉपिंग कुछ करना था, जो भी ख़रीदना था। मैं मार्केट गई थी मम्मी के साथ में, और आज मैं आई हूँ। तो आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे बज गए थे लगभग 8 बज गया था आने में, 7:30 8 बजे तक आई हूँ मैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना काम करने लगी, घर समेटने लगी, क्योंकि मैं थी नहीं कल यहाँ पे। कल मैं दिन में ही चली गई थी। फिर मैंने कहा खाना वाना बना के रख दो, उसके बाद कुछ और काम करें। तो बस तुरंत मैं खाना बनाने लगी। दाल चावल मेरा बन गया है, और सब्ज़ी कुछ थी नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ थे नहीं। तो मैंने कहा लो प्याज रखे हुए हैं, जो छोटे वाले प्याज आते हैं ना, उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई है। बस ऐसे ही नॉर्मली मैंने छौंक दिया है, उसमें कुछ ज़्यादा मैंने नहीं किया है। तो अभी बस आटा वगैरह सानना है और रोटियां सेकनी है, बस और कुछ नहीं करना है। मम्मी तो रोक रही थी कि हाँ रुक जाओ, लेकिन बस वही है कि कल ना दक्ष का एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम लोग रुके नहीं। कि एग्ज़ाम नहीं होता तो चाहे रुक भी जाते, और फिर मैं बैग वगैरह ले भी नहीं गई थी दक्ष का, वरना रुक जाते। तो बस खाना लगभग हो गया है। मैं जा रही हूँ आटा लगा के रख दूँ, और उसके बाद फिर रोटियां सेक लूँ। बस मेरा काम खाने का ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और सब देख लेंगे, सामान जो भी रखना है वो मुझे रखना है। तो अभी मैं चल रही हूँ आटा लगा के रख दूँ। तो ये देखिए सब्जी भी उधर बन गई, इधर मैं सेक ले रही हूँ रोटियाँ, और खाना मेरा पूरा बन गया है। दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बन गया है। तो अभी बच्चों के पापा आए नहीं हैं, वो आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। कि बारिश हो रही है इस समय, पापा जल्दी दुकान बंद कर देते हैं। तो पापा आ गए हैं, इसलिए मैं देखने लगी थी रोटियाँ। इसी समय मैं सबकी रोटियाँ भी सेक के रख दूँ, और पापा को फिर मैं खाना दे दूँगी। तो ये देखिए सारी रोटियां बन गई हैं। इसमें सैंडी की, बॉक्सर की, हम लोगों की सबकी रोटियां हैं। और जब वो आ जाएंगे हस्बैंड, तब हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए ये है मंडे की मॉर्निंग, सुबह का वीडियो है ये। और इसमें देखिए रात से लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। और आज बच्चों के स्कूल में ना रेनी डे हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए स्कूल में रेनी डे हो गया है। तो शाम को सब लोग कह रहे हैं कबाब पराठे खाने के लिए, तो इसके लिए मैं दाल भिगो दे रही हूँ। तो मैंने ये 1.5 कटोरी चने की दाल ली है, और 1 कटोरी मसूर की दाल ली है। इसको मैं भिगो दूंगी, और शाम को फिर बनेगा कबाब पराठा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।